गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका वेदा फिजिक्स क्लासेस। मैं संगीत कुमार। आज करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू 5t² माइनस 2t कूलम। फाइंड द एवरेज करेंट थ्रू द कंडक्टर इन इंटरवल टाइम t1 इजकल टू 2 सेकेंड टू टाइम t2 इजकल टू 4 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन सॉल्यूशन लिखेंगे और जो गिवन है ना उसको लिखेंगे। तो गिवन दैट, तो इसमें क्या क्या गिवन है, तो देखिए इसमें जो है ना चार्ज की वैल्यू दी हुई है। तो Q इजकल टू 5t² माइनस 2t ये लिख दिए। और यहाँ पे देखिए चार्ज की जो वैल्यू है ना वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे, यानी टाइम का फंक्शन है वो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में कर रहा है कि फाइंड द एवरेज करंट, है ना, और किस टाइम में निकालना है, t1 टाइम और t2 टाइम गिवन है। इस इंटरवल ऑफ टाइम में कितना करंट फ्लो किया, उस करंट को बोलते हैं एवरेज करंट। क्योंकि एवरेज करंट एक इंटरवल ऑफ टाइम में फ्लो होता है ना, तो उसी की वैल्यू निकालना है। तो आई एवरेज का जो हम लोग फार्मूला जानते हैं, आई एवरेज इज इक्वल टू होता है डेल क्यू अपॉन डेल टी होता है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, है ना, अपॉन टी फाइनल माइनस टू इनिशियल। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। अब हम क्या निकालेंगे, पहले निकालते हैं इनिशियल चार्ज। तो इनिशियल चार्ज एट टाइम t1, और t1 की वैल्यू कितना है, 2 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से हम t1 टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो Q इज इक्वल टू है 5t² माइनस 2t। तो Q इनिशियल को QI से लिख दिए, 5t के जगह पर कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, माइनस 2t के जगह पर फिर 2 रख दिए। तो Q इनिशियल की वैल्यू हो गई 5 और ये हो गया 4 और ये हो गया 4। तो ये हो गया 20 माइनस 4 60 कूलम, यानी 2 सेकेंड में जो चार्ज फ्लो करेगी कंडक्टर से वो 16 कूलम की होगी। अगेन अब हम क्या करते हैं, फाइनल चार्ज निकालते हैं। तो फाइनल चार्ज एट टाइम t2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे QF। तो QF कितना हो जाएगा, 5t के जगह पर रख देंगे 4 का स्क्वायर और 2, और फिर t1 के जगह पर कितना रख देंगे, 4 रख देंगे। देखिए यहाँ से रखें इसको, ठीक है, यहाँ से। तो ये हो गया QF, ये हो गया 5, ये हो गया 20 और ये हो गया 8। तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस 8, यानी ये 72 कूलम आ गया। ठीक है, तो फाइनल चार्ज हमको मिल गया। ओके, अब देखिए डेल्टा टी का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग ऐसे ही ना, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। डेल क्यू का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो डेल क्यू की वैल्यू निकलेगी QF माइनस QI। तो QF का वैल्यू 72 और QI का वैल्यू हो गया 16, है ना, QI यहाँ पे है। तो ये हो गया 16, तो ये हो गया आपका कितना, 56 कूलम हो जाएगा। ठीक है, ये 56 कूलम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डेल टी का वैल्यू निकालेंगे। तो डेल टी कितना हो जाएगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल टाइम 4 सेकेंड, इनिशियल टाइम 2 सेकेंड, तो ये कितना हो गया, 2 सेकेंड। तो इसलिए एवरेज करंट कितना हो जाएगा, इसलिए एवरेज करंट डेल क्यू अपॉन डेल टी
तो डेल क्यू का वैल्यू हो गया 56 और डेल टी का वैल्यू हो गया 2। तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 28 एम्पियर। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। देखिए सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे सॉल्यूशन। पेन चेंज कर दे रहा हूँ। और जो गिवन है ना उसको राइट कर देंगे। तो गिवन दैट, देखिए ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए वायर ऑफ लेंथ L is drawn such that its diameter is reduced to half of its original diameter if the initial resistance of wire were 10 ohm, its new resistance would be। जैसे एक वायर हो गया, उसका लेंथ है L। जैसे मान लेते हैं कि एक वायर हो गया, ठीक है, और ये इसका हो गया लेंथ L, ओके। और इसका हम रेसिस्टेंस मान लेते हैं कि रेसिस्टेंस R है, इनिशियल रेसिस्टेंस इसका R है, और R की जो वैल्यू है ना वो 10 ओम है, वो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और इसका मान लेते हैं कि जो एरिया क्रॉस सेक्शन है ये एरिया क्रॉस सेक्शन है इसको हम मान लेते हैं कि इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन है उसको पहले लिख देते हैं, गिवन दैट। तो यहाँ पे R की वैल्यू दी हुई है 10 ओम, एरिया क्रॉस सेक्शन इनिशियली कितना है इसका A है, लिख दिए, ओके। अब देखिए इस एरिया क्रॉस सेक्शन की जो वैल्यू होगी वो हम लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर। अच्छा, अगर इसका मान लेते हैं कि हम डायमीटर सपोज D है, ये डायमीटर है इसका D है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई, और R के जगह पर क्या लिख देंगे R जो होता है D/2 होता है, तो R के जगह पे हम लिख देंगे D/2 का स्क्वायर। तो एरिया जो हमारा मिला पाई D² अपॉन 4 मिल गया। ठीक है, डायमीटर के फॉर्म में हमने एरिया को निकाल लिया। अब देखिए अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि इसको हम क्या कर रहे हैं कि रिड्यूस कर रहे हैं, है ना। इसका जो डायमीटर है ना, देखिए इट्स डायमीटर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल डायमीटर। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, हाफ कर दे रहे हैं। तो हाफ ये कब होगा, जब इसको हम लंबा कर देंगे, है ना। इसके लंब को हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर रिड्यूस हो जाएगा। तो अब देखिए इसका हम क्या करते हैं क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी इसका क्या कर रहे हैं हम, इसका डायमीटर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो डायमीटर तभी इंक्रीज होगा ना जब हम इसके लेंथ को बढ़ा दें। बढ़ा दिए। अब इसका जो डायमीटर है वो मान लेते हैं कि सपोज ये D' हो गया, और D' इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहला जो डायमीटर था उसका हाफ हो जाएगा ये। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है ना वो L' हो गया, और रेसिस्टेंस मान लेते हैं इसका R' हो गया। ठीक है, रेसिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा क्योंकि लेंथ बदल गया। तो A का वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम L' की वैल्यू निकालेंगे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी लेंथ को हम चेंज करते हैं ना, तो जो वैल्यू होती है वॉल्यूम की वो चेंज नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं V1 इक्वल टू V2। तो V1 कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे L1 A1, और इसको लिख सकते हैं L2 A2।
तो L1 देखिए यहाँ पे जो है इसका लेंथ कितना है, L है, तो L लिख दिए। A1 का वैल्यू कितना है, ये देखिए, ये मान लेते हैं A1 है, ये है ना, तो ये हो जाएगा पाई d² / 4, और L2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, L2 के जगह पर हम L डैश लिख देते हैं ना, L डैश हो गया, और A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो A2 के जगह पे हम लिख सकते हैं, देखिए A2 = कितना हो जाएगा, पाई r² फार्मूला होता है, तो A2 पाई का वैल्यू पाई रख गया, और r के जगह पर कितना रख देंगे, अच्छा यहाँ पे d के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा d'/2 का होल स्क्वायर, और ये पाई हो गया, जैसे वैसे लिख दिए। d' की वैल्यू कितनी है, d/2, तो यहाँ पे लिख देंगे d/2, है ना। अब पहले से देखिए 2 है यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा। चलिए एक और स्टेप और देते हैं, तो ये हो जाएगा पाई d²/60, ठीक है। तो ये हो गया पाई d²/60, ठीक है। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, है ना। अच्छा, यहाँ से देखिए d² से d² भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे L' की जो वैल्यू आई, L' की जो वैल्यू आएगी कितना हो जाएगी, 16L/4, तो ये यहाँ से भी कटा ये, तो ये कितना हो गया, 4L आ गया। L' की वैल्यू कितना आ गई, 4L आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमको मिल गया, A' की वैल्यू हमको मिल गई। A' कितनी हो गई अपनी, A' की वैल्यू हो गया यहाँ पे पाई d² पाई d²/60, ये A' की वैल्यू मिल गई। L की भी मिल, L' की मिल गई, और A' की मिल गई। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, R' = रो तो चेंज नहीं होता है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो ये हो जाएगा L'/A', ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रो, और L' के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, L' के जगह पर लिख सकते हैं 4L, और एरिया की जगह पर लिख सकते हैं पाई d²/60। अब इसी चीज़ को हम सॉल्व करेंगे, तो R' की वैल्यू आ गई रो 4L, 1 नीचे, और इसको हम लिख सकते हैं, ये 16 चला गया ऊपर, और पाई d² नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया R', और ये हो गया रो, और ये हो जाएगा L, और इसको लिख सकते हैं पाई d² को क्या लिख दें हम, A लिख दें, और ये इसको 16 जैसे वैसे लिख दें, क्योंकि ये भी तो एरिया है, इनिशियल एरिया, चूँकि देखिए इनिशियल एरिया इतना ही तो है ना, तो इसके जगह पर हम A लिख दिए। अब देखिए ये R' हो गया, और ये देखिए ये क्या होगा, रो L/A, ये किसका फार्मूला होता है, रेसिस्टेंस का फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे भी एक लाइन हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे R = हो जाएगा इसका रेसिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रेसिस्टेंस की फार्मूला क्या होती है, देखिए रो लेंथ कितना है इसका, L, तो L हो गया, एरिया कितना है, A है, तो इतना लिख देंगे हम, है ना। और इसके जगह पर कितना रखते हैं हम, 10 ओम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पूरे के जगह पे 10 ओम रख देंगे, और ये हो जाएगा 60, ये कितना आ गया, 160 ओम आ गया। अब देखिए इससे क्या हम देखें कि यदि हम किसी कंडक्टर का लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो उसका डायमीटर जो होता है या रेडियस जो होता है वो डिक्रीज करता है, जिसके वजह से उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो गया ये रेसिस्टेंस, ओके। देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A is rho if its length is doubled and area of cross section is half, then its new resistivity will be। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है L, ठीक है, जिसका लेंथ है L,
तो यहाँ पे आप देखिए कि कंडक्टर का लेंथ एक हो गया L, ये मान लेते हैं कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, अच्छा इसका डेंसिटी जो इसका रेसिस्टिविटी है वो रो है। अब ये बोल रहा है इट्स लेंथ इज डबल। अब इसका लेंथ जो है ना डबल कर दिए, इसका लेंथ डबल कर दिए, डबल एंड एरिया क्रॉस सेक्शन इज हाफ। अब इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है ना ये हाफ हो गया, यानी ये एरिया क्रॉस सेक्शन ए डैश हो गया। ये मान लेते हैं ए है तो ये हो गया ए डैश। तो ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा A/2। और लेंथ कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि इसका लेंथ जो है एल डैश है तो एल डैश कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा, है ना। लेंथ इसका डबल कर दिए, है ना, इसका डबल कर दिए। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है देन द न्यू रेसिस्टिविटी विल बी। अब इसका जो रेसिस्टिविटी होगा वो क्या होगा। तो देखिए रेसिस्टिविटी जो होता है ना वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग उसकी वैल्यू होती है। तो रेसिस्टिविटी इसका तो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज तो होगा नहीं। आप इसको लंबा करें या छोटा करें मटेरियल तो सेम है, तो इसकी रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। यदि आप मटेरियल को चेंज कर देंगे, जैसे भी आप मटेरियल को यदि चेंज करते हैं, उसके नेचर को चेंज करते हैं, तो रेसिस्टिविटी जो होती है ना वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, यानी रेसिस्टिविटी जो होगी वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। मटेरियल के नेचर चेंज नहीं हो रहा है ना। जैसे मान लेते हैं एक सोना ही है, उस सोना को आप लंबा कर दें पीट के या फिर उसको छोटा कर दें, तो क्या वो सोना से चांदी बन जाता है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसका नेचर चेंज नहीं होता है। इसी वजह से जब नेचर चेंज नहीं होगा तो रेसिस्टिविटी भी जो होगी ना वो सेम रहेगी। इसलिए ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।